स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। इसके पहले जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिसीज कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसी में एक टर्मिनोलॉजी जो है, ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस पूरे यूनिट के अंदर में, इस पूरे चैप्टर के अंदर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज कंडीशन के बारे में ही पढ़ने वाले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जो डिसीज कंडीशन हमारी स्टार्ट हो रही है वो होती क्या है। डिसीज कंडीशन मतलब क्या हो जाएगा आपका। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब एक ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है या किसी भी सरफेस, फूड या एयर के थ्रू आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने का काम कर रही है। या तो उसका कारण बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, फंजाई, ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया। ठीक है, इसके साथ में पैथोजेंस क्या होते हैं वो पढ़ लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है, फंजाई, एल्गी, ये सारी चीजों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज की। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है। दे स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। मतलब कि एक पर्सन क्या हुआ, इन्फेक्ट हो गया, उससे दूसरे इंसान में फैलेगा या किसी जानवर से किसी पर्सन में फैल सकता है। या तो फिर क्या हो सकता है, जो हमारे आसपास की कम्युनिटी है, एनवायरमेंट है, उससे क्या है एक हेल्दी पर्सन के अंदर फैल सकता है। ठीक है, अब दे ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतनी बातें तो हमने कर ली है कि इन्फेक्शन फैल रहा है तो वो किसी भी एनिमल के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एनवायरमेंट के थ्रू। ठीक है, या तो फिर किसी भी क्या है इन्फेक्टेड सरफेस, या फिर आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हो, हॉस्पिटल्स में जा रहे हो जहां पे इन्फेक्शन हाई अमाउंट में होता है, उसके थ्रू क्या है किसी भी हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट। अब कॉजेटिव एजेंट्स हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड, मतलब किसके थ्रू फैल रहा है, कंटामिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर बात करें कॉजेटिव एजेंट तो इसमें बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी, वायरल, प्रोटोजोअन डिसीज, हेलमिंथ डिसीज, फंगल डिसीज, रिकेट्शियल डिसीज एंड स्पाइरोसेटियल डिसीज। ठीक है, तो इतनी डिसीज कंडीशन जो है, और ये डिसीज कंडीशन क्या क्या होती है उनके नाम दिए गए हैं हमको। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर भर में एक एक करके पढ़ेंगे। डिसीज क्यों हो रही है, उसका कॉज क्या है होने का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, और हम साइन एंड सिम्टम्स या जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या होते हैं, और एज अ फार्मासिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को कि आपको उससे, उस डिसीज कंडीशन से बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन में आता है कंटेजियस डिसीज। अब कंटेजियस डिसीज के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्रेड थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन का क्या करा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, जैसे हमने कोल्ड कफ की बहुत ही इजी एग्जांपल लेके बात करें तो हमारे घर में कोल्ड कफ किसी को भी हुआ है तो उसने जो भी क्लॉथ यूज किया है, ठीक है, कोल्ड कफ के टाइम पे, या जिस भी ग्लास से पानी पिया है या जिस भी प्लेट में खाना खाया है, तो वो कंटामिनेशन अगर हम क्या करें, दूसरे व्यक्ति भी, दूसरा हेल्दी पर्सन उसी का जो क्लॉथ है वो यूज करे, कपड़े यूज करे, या तो फिर उसी ग्लास से पानी पी ले, है ना, तो इसके थ्रू स्प्रेड हो जाता है। या तो फिर क्या है, अगर किसी को कोल्ड हुआ है और वो स्नीज हो रहा है, छींक हो रही है, तो वो क्या है दूसरे सामने वाले इंसान पे छींक दे, तो उसकी वजह से भी 2-4 दिन में सामने वाले हेल्दी पर्सन को क्या है सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं कोल्ड कफ के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटेजियस। कंटेजियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना। ठीक है, कंटामिनेशन बोलते हैं इसको। अब इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये डिसीज कंडीशन हो जाती है कंटेजियस में जाएगी। ठीक है, अब नॉन कंटेजियस में आ जाएगी स्प्रेड थ्रू फूड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या आपका जो एनवायरमेंट है उसके थ्रू क्या हो रहा है, पर्सन में फैल रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन कंटेजियस डिसीज। दोनों कम्युनिकेबल में आती है। कंटामिनेशन किससे हो रहा है, इन्फेक्शन किसके थ्रू फैल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कंटेजियस और नॉन कंटेजियस में। ठीक है, तो अब नॉन कंटेजियस में हो जाएगा टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन कंटेजियस डिसीज। तो ये हमारा क्या है टॉपिक, कम्युनिकेबल डिसीज का। अब कम्युनिकेबल डिसीज में फर्स्ट डिसीज कंडीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चिकन पॉक्स।
चिकन पॉक्स के बारे में हमने सभी ने सुना है, ठीक है। इसको हम हिंदी में चेचक या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें माता भी बोलते हैं, माता आई है किसी को, है ना। तो चिकन पॉक्स क्या होता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कौन से वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई किसके थ्रू होता है, ठीक है, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका क्या है, मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, और एज अ फार्मासिस्ट आपके रोल क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो फर्स्ट है चिकन पॉक्स क्या है, तो डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन बोले तो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन इन विच एक्सट्रीमली इची ब्लिस्टर्स डेवलप ऑन द इंटायर बॉडी। ये क्या है, एक डिसीज कंडीशन है जो कि किसके थ्रू हो रही है, एक वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। उस वायरस का क्या नाम है आगे पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जो कि वायरस के थ्रू हो रही है, जिसमें हमारे पूरे शरीर पे, जो ह्यूमन बॉडी है उनके पूरे शरीर पे क्या है, छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के ब्लिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर मतलब कि कभी आपका जो हाथ या पैर है उसका छोटा सा एरिया जब जल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड जमा हो जाता है, तो उस तरीके का ये क्या है दिखाई देता है आपके ऑल ओवर द बॉडी पे, ठीक है। तो ये क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स, ओके। अब क्या कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या कॉज है इसके होने का, तो हमने बात करी वायरस, कौन सा वायरस, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। ये वायरस का नाम याद रखेंगे, हमको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है कि वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से कौन सा डिसीज कंडीशन हो रहा है, या चिकन पॉक्स जो है डिसीज कंडीशन कौन से वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स हो रहा है। तो अब यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। हमने एपिडेमियोलॉजी क्या है देखा कि एक सोर्स कहाँ से निकल के पर्सन में कब तक के कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इसकी पूरी स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में है नोज थ्रोट सिक्रीशन, मतलब आपके नाक से या गले से जो भी चीजें निकल रही है ना, तो उससे क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैल सकता है। ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, जो उसके जो नोज है ना, तो वो जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वजह से अगर आप उसके इन्फेक्टेड चीज को यूज करो तो आपको भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है। स्किन लेजन, ठीक है, जैसे हमने बात करी कि ब्लिस्टर्स होते हैं, तो वो ब्लिस्टर्स की वजह से उसको टच करो या उसका जो लिक्विड है वो बाहर अगर निकल रहा है और अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो भी हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड ब्लड डायरेक्ट अगर आप कांटेक्ट में आए हो ब्लड के या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपकी निकल रही है, जैसे हमने बात करी ब्लिस्टर के कट होने से या उसके फटने से, ठीक है। अब पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, अगर पीरियड की बात करें कितने टाइम में ये क्या है होता है, ये डिसीज कंडीशन चिकन पॉक्स की, तो ये कब होता है 1 to 2 days बिफोर अपीयरेंस, मतलब 1 से 2 दिन पहले तक के आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे आपको हल्का फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी थोड़ी थोड़ी पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एंड 4-5 days आफ्टर रैश, और 4 से 5 दिन आफ्टर जब आपको क्या है रैशेस दिखाई देंगे आपके फेस पे, आपके जो बॉडी है उसके ऊपर आपको रैशेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका इन्फेक्टिव पीरियड, मतलब इतने टाइम में आपको इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। अब एज, कौन सी एज में हो सकता है, तो एज है चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, कभी कभी बड़े लोगों को भी हो जाता है, ठीक है। रीऑकरेंस की भी क्या है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है, पर मोस्टली हम लोग चिल्ड्रन में जो चिकन पॉक्स की कंडीशन है उसको देखते हैं, ओके। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिनों तक के ह्यूमन बॉडी पे सर्वाइव करता है, रहता है। तो ये 14 से 16 डेज या तो फिर 10 से 21 दिन तक के भी रह सकता है। अलग अलग पर्सन में अलग अलग इसका इंक्यूबेटिव पीरियड रहता है, ठीक है। मतलब हम लोग मानते हैं कि 14 डेज तक के इसका इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, पर किसी किसी में क्या है इसका पीरियड ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन देयर इम्यूनिटी, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे हम बात करें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्नीज करने, छींकने से या फिर उसके इन्फेक्टेड चीजों को यूज करने से, कॉन्टेक्टेड विद फ्रेशली कंटामिनेटेड आर्टिकल्स यूज बाय पेशेंट, यही बात हुई है आर्टिकल्स कंटामिनेटेड, मतलब कि जो पेशेंट ऑलरेडी क्या है इन्फेक्टेड है उसके यूज किए हुए हमने कपड़े यूज कर लिए, या तो फिर उसके कपड़ों के कांटेक्ट में हम लोग डायरेक्टली आ गए, यूज की हुई जो पानी पी रहा है तो उसकी ग्लास के कांटेक्ट में आ गए, जो खाना खा रहा है उसके साथ में बैठ के खाना खा लिया, तो ये क्या है डायरेक्टली अगर हम कांटेक्ट करेंगे पेशेंट के तो क्या होगा, होने के चांसेस ज्यादा है हेल्दी पर्सन को, ठीक है।
अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर स्मॉल पैप्यूल्स मतलब कि छोटे छोटे पिंपल टाइप के स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे। पेन इन बैक एंड लेग्स, ठीक है, दर्द होगा, आपके बैक पेन होगा, आपको पैरों में दर्द होगा, हाथों में दर्द हो सकता है, आपकी मेनली बॉडी पेन की बात हो रही है, ठीक है। स्लाइट फीवर, थोड़ा बहुत आपको फीवरिश लग सकता है, फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है ना। इसके बाद टायर्ड फीलिंग, बहुत ज्यादा थका थका लगेगा। इसके बाद क्या है, वॉमिटिंग हो सकती है, रनी नोज एंड डिक्रीज ऑफ एपेटाइट। डिक्रीज ऑफ एपेटाइट मतलब भूख क्या लगेगी, थोड़ी कम, ठीक है। नॉर्मल जितना आप खाना खाते हो उतना आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। इसके बाद में 10 to 21 डेज के अंदर आप क्या क्या देखोगे चिकन पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर, तो माइल्ड लो ग्रेड फीवर विद कोल्ड सिम्टम्स, जैसे हमने बात करी कि ठंड लग के क्या आएगा, फीवर, पर क्या है स्लाइटली कम आएगा। और इसके साथ में रैश मोस्टली ऑन ट्रंक, ठीक है, रैश क्या है आपकी ऑल ओवर बॉडी को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, मतलब कि जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, जो पिंपल्स हो रहे हैं आपके ऑल ओवर द बॉडी, फेस से लेकर के आपका पूरा टो, हेड टू टो आपको क्या आते हैं, ब्लिस्टर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पिंपल टाइप स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, ठीक है, लिक्विड फिल होता है या तो फिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ में क्या है, ड्राई एंड ब्राउन कलर क्रस्ट। अब ये क्रस्ट कब बनते हैं, जब इंक्यूबेशन पीरियड आपका क्या है एंड होने वाला रहता है, तो उसके 5-6 दिनों में वो पूरा क्रस्ट बन जाता है, जिसमें पूरी ऐसी ब्लैक ब्लैक कलर की क्या है एक परत जम जाती है, और वो खुद से क्या है शेड होने लग जाते हैं, और उसके बाद में आप ठीक हो जाते हो। तो एज अ फार्मासिस्ट आपके यहाँ पे क्या रोल होंगे, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो, और आपको पता भी होना चाहिए इन जनरल। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ पे ये होगा कि अगर चिकन पॉक्स के केसेस आपको आपके एरिया में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पेशेंट को या पर्सन को बोलेंगे एक बार डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से क्या एंटीबायोटिक्स या रैश वो जो भी होने वाले हैं उसकी क्रीम ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो घर वाले उनको क्या करना है, पेशेंट के घर वाले जो भी है उनका केयर कर रहे हैं, उनको ये बोलना है कि इनको आइसोलेट करो, ठीक है। इनको जो बाकी घर के मेंबर्स है उनसे थोड़ा अलग रखो, अगर घर में बच्चे हैं तो उनसे भी अलग रखना। और इसकी क्या होती है, एक वैक्सीन होती है, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन नाम है उसका, वो क्या कराना, प्रोवाइड कराना, अगर बच्चे हैं तो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ में आप क्या करेंगे, मेडिकेशन के बारे में जो भी है इनकी जानकारी देंगे। तो इतने क्या होते हैं, रोल होते हैं। इसके साथ में अगर जो घर में जैसे अगर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते, घर में ही बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है ना। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चों में फीवर हाई होने लग जाता है, फीवर ज्यादा बढ़ने लग जाता है, उनका कोल्ड कफ ज्यादा होता है ना। तो ऐसी कंडीशंस में आपको घरेलू उपचार ना करते हुए डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह लेनी चाहिए। बच्चों को आइसोलेशन में रखना चाहिए, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल हमारे बनाए हैं, वैक्सीन टाइम पर लेने चाहिए।